हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चे? सभी बच्चे बेटा बिल्कुल ठीक है, बिंदास, बढ़िया और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो बच्चे आ जाइए वापस से अपनी क्लास में, जो है क्लास 6 हिंदी मीडियम, और जल्दी जल्दी सभी बच्चे गैदर अप हो जाइए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सभी बच्चे कैसे हैं, उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है और तबियत वगैरह का ध्यान बच्चे रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ। और आज बच्चे हम अपने जो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में हमने जाना कि पृथक्करण क्या होता है और उसकी कितनी विधियां हैं। उसमें से 4 विधियां हमने अपनी पुराने लेक्चर में, यानी कि हमने अपने पिछले लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था, और आज है लेक्चर नंबर 2 जिसे बेटा हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ऑल राइट। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने एक बार, मैं आपको वापस से रिकॉल करवाती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। हमने ये पढ़ा था बेटा कि पृथक्करण का मतलब क्या है। तो हमने ये सीखा था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिले हुए हो, मिश्रित हो, तो उन्हें अलग अलग करने की जो विधियाँ हैं या फिर अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम पृथक्करण कहते हैं। यानी कि पृथक्करण का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। ठीक है, यही होता है शाब्दिक अर्थ। चलिए, अलग अलग करना। तो बच्चे हो सकता है कि जो मिश्रण है हमारे पास, उसमें से कुछ अनुपयोगी पदार्थ हो जिसे हमें अलग करना हो, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमें सारे उपयोगी पदार्थ हो लेकिन फिर भी हमें अलग अलग करना हो। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा कि अगर हमारे पास एक फल की टोकरी है जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फल हैं, और अगर आपकी मम्मी बोल दे कि भाई बेटा इसे अलग अलग कर दो, तो आप क्या करोगे? सभी को चुन चुन करके अलग अलग सेपरेट आउट कर दोगे, राइट। तो इसके बारे में बेटा हमने ये समझा था कि हमने सारे मिश्रण को हम एक ही तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते। तो उसके बाद बच्चे हमने जाना था पृथक्करण की विधियों के बारे में। कौन कौन सी विधि थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला विधि बेटा हमने पढ़ा था हस्तचयन, उसके बाद पढ़ा हमने थ्रेशिंग, निष्पावन, है ना, ये निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण, और क्या पढ़ा था? वाष्पन। ठीक है, अब बच्चे उसमें से हमने इन विधियों को जानना शुरू किया था, और हमने जाना कि हस्तचयन विधि वैसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं? मिश्रणों को हाथों से पृथक कर देते हैं। उसके बाद हमने चालन विधि समझा था। उसके बाद हमने बेटा निष्पावन समझा था, जिसमें हम हवा के झोंकों के मदद से जो हल्की अशुद्धियां होती है उसे हम क्या करते हैं? पदार्थ होती है उसे हम पृथक करते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा था? थ्रेशिंग समझा था, जो ज्यादातर किसान लोग प्रयोग करते हैं इंडियों में से दाने को अलग करने में, राइट। तो आज बच्चा जो हम पढ़ने वाले हैं पृथक्करण की विधियां, वो है अवसादन, निस्यंदन एवं निस्तारण के बारे में। ठीक है, ये तीनों विधि बेटा एक साथ पढ़ने का मोटिव ये है कि तीनों विधि को हम कैसे यूज करेंगे आने वाले क्लासेस में, आने वाले क्वेश्चंस में, उसे हमें जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवसादन समझ लेंगे, उसके बाद हम निस्यंदन समझ लेंगे, और उसके बाद हम निस्तारण समझ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा यही तीनों विधि के बारे में हमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है। ऑल राइट, तो स्टार्ट करें। रेडी है सारे बच्चे? वेरी गुड। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि अवसादन क्या है। ठीक है, यहाँ पे अवसादन विधि में आखिर किस तरीके से हम पदार्थों को पृथक करेंगे। तो बच्चे, जैसा कि अभी तक आप लोगों को ये तो ज्ञान हो गया होगा कि हम एक ही विधि से सभी अशुद्धियों को या फिर सभी उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ को अलग नहीं कर सकते। कहीं पे हम हाथ से चुन करके करते हैं, कहीं पे बेटा हम चलनी से चालन विधि द्वारा करते हैं, कहीं हम निष्पावन विधि द्वारा करते हैं, है ना। तो अगर बच्चों मान लो आपको एक ऐसा मिश्रण दे दिया जाए, मान लो कि आप तालाब का जल उठा करके लाए, जो कि बेटा क्या होता है? जिसमें अशुद्धियां यानी मिट्टी वगैरह के कण मिले होते हैं। अगर उन पानी को अगर आपको बोला जाए कि भाई इसमें से पानी को अलग पृथक करो और जो मिट्टी वगैरह है उसे अलग पृथक करो, तो उस समय आप कौन सी विधि अपनाओगे? तो उसी समय बेटा हम इन तीनों विधियों का उपयोग करते हैं। कहीं पे हम एक विधि का भी उपयोग करते हैं, कहीं पे हमें दोनों विधि करनी है, लेकिन हम तीनों विधि को एक ही साथ समझेंगे। तो बच्चे, हम किस मिश्रण में समझ रहे हैं कि अगर आपके पास बेटा मान लो आपने एक बीकर लिया और इसमें बच्चा आपने ले ली पानी, ठीक है, इसमें आपने ले लिया जल, और जल और रेत का मिश्रण आपने बना दिया। ठीक है, अब आपके पास बेटा जल और रेत का मिश्रण है। ठीक है, अब इन मिश्रण को क्या आप हस्तचयन विधि द्वारा कर सकते हो?
क्या आप थ्रेशिंग द्वारा कर सकते हो, निष्पावन द्वारा कर सकते हो, चालन द्वारा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो बेटा जब हम जल में घुले पदार्थों को पृथक करेंगे तो उस समय बेटा हमें इन तीनों विधि में से कोई एक विधि या फिर साथों में तीनों विधि का उपयोग करना होगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया बेटा कि जल में आपने क्या किया, कोई भी ऑयल, मान लो कि आपने मस्टर्ड ऑयल को मिला दिया, अब बोला जाए कि भाई पानी को अलग करो और तेल को अलग करो, तब कौन सी विधि अपनाओगे? तो इन तीनों विधि को ही बेटा हमें अपनाना होगा जब जल में घुले हमें किसी मिश्रण के बारे में बोला जाए पृथक करने के लिए। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम समझते हैं अवसादन विधि क्या है। बहुत सिंपल है। आप बच्चों देखते होंगे कि मम्मी जब खाना बनाती है तो चावल दाल वगैरह को वो अच्छे से पानी में धोती है। ऐसा क्यों करती हैं वो? क्या आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा? और चावल वगैरह को धो करके फिर ऊपर से पानी को हल्का 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 करके गिरा देती हैं और हमें शेष में हमारा जो अनाज है वो मिल जाता है। तो होता क्या बेटा, वहां पे भी हो सकती है कि जब अनाज को तैयार किया जाता है तो बहुत सारी अशुद्धियां, मिट्टी वगैरह मिल सकते हैं। उसे हटाने के लिए ही हम उस तरह से हम उसे करते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चा कि हमने एक बीकर लिया, उसमें जल और रेत का मिश्रण लिया। अब बेटा अगर हमें रेत को अलग करना है, जल को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने यहाँ पे मिश्रण को रख दिया। हमने क्या किया? यहाँ पे मिश्रण को रख दिया। अब मान लीजिए इसे बेटा मैं यहाँ पे समझाती हूँ फिगर ड्रॉ करके, ताकि आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे आप भी फिगर के मदद से चीजों को सॉर्ट आउट कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, हमने एक गिलास लिया मैम और इसमें हमने पानी और रेत का मिश्रण हमने ले लिया। ठीक है, मैं रेत को दिखा देती हूँ बेटा येलो कलर से। मान लो कि इसमें बेटा क्या है, रेत के ये छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, इस मिश्रण में अब बच्चे क्या करो, इस मिश्रण को थोड़ी देर बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए इसे थोड़ी देर छोड़ दो। ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ दो। आप क्या देखोगे, धीरे धीरे जो रेत के भारी कण हैं वो नीचे सेटल डाउन होंगे, नीचे पेंदी पे क्या होते जाएंगे, वो धीरे धीरे बैठते चले जाएंगे। और कुछ समय बाद अगर आप स्थिति देखो तो आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी स्थिति कि ये बेटा जल हो गया और जितने भी भारी कण है रेत के वो सारे पेंदी में आकर के बैठ गए, सेटल डाउन हो गए। ये कुछ इस तरीके से, ये बेटा आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये बेटा सेटल डाउन हो गया, राइट। अब ऊपर आपको बस पानी पानी है, नीचे सारी क्या आ गई, अशुद्धियां आ गई। लेकिन बेटा यहाँ पे हो सकता है कुछ हल्के कण भी हो जो पानी में अभी भी तैर रहे हो, भारी कण तो सारे बैठ गए। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं, तो मिश्रण में जल मिलाने पे भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को ही बेटा हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। ये भारी अवयव का पेंदी पे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, इसे ही हमने क्या कहा, इस प्रक्रम को हमने कहा अवसादन। क्या कहा बेटा हमने, अवसादन, कि यह प्रक्रम जो है यह अवसादन है। समझ में आया बात, समझ में आई बात? चलिए अब बेटा समझते हैं निस्तारण। तो अभी अभी जो मैंने आपको बोला कि बिना क्या करते, मम्मी क्या करती है कि धीरे धीरे पानी को गिरा देती है। तो सिंपली बेटा जो अपन देखने वाले हैं, अब इसी मिश्रण को बेटा, ये जो मिश्रण है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी गिलास लेते हैं और इसमें से पानी को उस दूसरी गिलास में धीरे धीरे डालते हैं और सारा का सारा पानी हम दूसरे गिलास में निकाल लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक बच्चा, जो ये क्या है, देखो यहाँ पे बेटा बैठा हुआ है बालू, है ना, यानी कि रेत, ये बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे पानी को हम किस में गिरा रहे हैं, दूसरे बीकर में गिरा रहे हैं। तो यह जो बेटा प्रक्रम आप देख रहे हो, धीरे धीरे पानी को नीचे गिरा जो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा निस्तारण। इसे क्या कहते हैं, निस्तारण विधि कहते हैं। तो निस्तारण विधि की क्या परिभाषा हो जाएगी, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अवसादित मिश्रण। अवसादित मिश्रण जो बेटा हमें मिला, जो बालू के कण जो बैठ गए थे वो क्या था, अवसादित मिश्रण बन गया वो।
तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मिट्टी सहित क्यों बोला जा रहा है बेटा? क्योंकि रेत के कण तो नीचे बैठ गए, अभी भी बेटा उसमें हो सकता है कि बहुत सारे मिट्टी के हल्के कण मौजूद हो जो कि नीचे नहीं बैठे हो, वो पानी में ही तैर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? निस्तारण कहेंगे। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट, निस्यंदन। निस्यंदन हमने देख लिया, निस्तारण हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं निस्यंदन की तरफ, जिसे बेटा कहते हैं फिल्टरेशन, फिल्टर करना। जिसे क्या कहते हैं बेटा? फिल्टर करना। तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि जैसे चाय बनती है बेटा, तो चाय जब हम बनाते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती है, चाय पत्ती, उसे क्या करते हैं हम? छन्नी में छान देते हैं। तो जो ठोस कण है, पत्ती जो है, इसके ऊपर रह जाती है और जो लिक्विड है वो हमारे कप में आ जाती है ना? कप में आ जाती है। क्या बेटा इस चीज को, जो हमारी चाय है, क्या हम इसमें निस्यंदन विधि अपना सकते हैं? निस्तारण विधि अपना सकते हैं? अपना सकते हैं मैम, लेकिन वह विधि उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अब हम ऐसा थोड़ी है कि चाय पत्ती के बैठने का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे चाय को हम दूसरे कप में डालेंगे। उसमें भी कुछ ऐसी पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो चाय के साथ मिली होगी। तो उस अशुद्धि को निकालने के लिए, जो अभी भी पानी में घुली हुई है, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? फिल्टरेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि निस्यंदन का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे देखो, यह बेटा हमारे पास वह पानी है जिसमें थोड़े बहुत मिट्टी के कण मिले हुए हैं, जो ना तो अवसादित हो पाया है और ना ही निस्तारित हो पाया है। तो अब अगला चरण हमारा क्या होगा उसे शुद्ध करने का? फिल्टरेशन, यानी कि निस्यंदन। तो निस्यंदन में बेटा हम क्या करते हैं? एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर पेपर का। और फिल्टर पेपर बेटा, ये हमारा प्रयोगशाला की बात अगर हम करें तो फिल्टर पेपर अवेलेबल होता है, या फिर बच्चे आप देखते होंगे कि कॉटन के, सूती के कपड़े को भी हम क्या करते हैं? फिल्टर के तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मलाई वगैरह को अपने निकालना होता है तो हम सूती कपड़े के मदद से हम निकाल लेते हैं, वो भी एक तरह से आपका फिल्टर पेपर के तरह ही काम करता है। तो लेकिन ये बेटा आपका क्या है? फिल्टर पेपर। अब हम क्या करेंगे? इसे डाल देंगे फिल्टर पेपर के ऊपर, और फिल्टर पेपर में बेटा काफी बारीक छिद्र होते हैं, जो कि जल में घुले जो मिट्टी के कण और बाकी अशुद्धियां हैं, जो ना तो अवसादित होके और ना निस्तारित होकर के निकल पाई, वो सारी अशुद्धियां फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगी, और जो शुद्ध जल है वो बेटा नीचे की ओर गिरेगी। तो ये हमारे पास फिल्टरेट वाटर आ गया, और यहाँ पे बेटा जो बाकी की अशुद्धियां घुली हुई थी वो यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? निस्यंदन। निस्यंदन से याद रखना, फिल्टर करना, यानी फिल्टर पेपर का हम यूज करेंगे। ठीक बच्चा पार्टी, तो हमने क्या सीखा आज? तो हमने सीखा अवसादन विधि है कि जिसमें हम मिश्रण को अगर पानी में घोल दें और उसे थोड़ी देर छोड़ दें तो सारे के सारे जो भारी अवयव है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जब अवसादित जल को हम धीरे से बिना डिस्टर्ब किए हुए हम दूसरे बीकर में डाल देते हैं, तो यह जो प्रोसेस है ये कहलाता है निस्तारण। और निस्तारित होने के बाद भी कुछ अशुद्धियां जल में मिली रहती हैं, तो उसे हम फिल्टर पेपर के मदद से छान लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं निस्यंदन। ठीक बच्चा पार्टी, तो ये तीनों विधियां क्लियर हुई, हाँ या ना? ठीक है। अब बच्चे अगर बोला जाए आपसे, अगर बोला जाए कि भाई एक आप ग्लास ले लो, अगर आपसे बोला जाए बेटा कि आपको जल और तेल के मिश्रण को अलग करना है, मान लो बेटा ये तेल है, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे बेटा कि तेल जो है, ऑयल जो है, वह पानी में नहीं मिलता, यह अविलय है। पढ़ाया भी है मैंने, तो ये बेटा क्या है? अविलय है। तो अविलय पदार्थ पानी में नहीं घुलता, तो हम क्या करेंगे? इस मिश्रण को थोड़ी देर रहने देंगे। तो जो बेटा ऊपर में जो तेल है वो क्या होगा? तैरेगा। अब क्या करेंगे अपन? दूसरे ग्लास लेंगे और धीरे धीरे यह जो पानी है यह दूसरे में हम क्या कर लेंगे? निस्तारण विधि द्वारा हम निथार लेंगे।
ठीक है, हम क्या कर लेंगे, निस्तारण विधि द्वारा यहाँ पे हम पानी को रख देंगे। तो बचेगा यहाँ पे बेटा हमारा क्या, तेल, और इधर हमारा सारा पानी आ जाएगा। तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, इस विधि से हम तेल और जल के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आया, हाँ या ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि भाई ये मिश्रण है तो इसे आप कैसे अलग करोगे, किस विधि से, किस विधि का इस्तेमाल करोगे। ठीक बच्चा पार्टी, समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए बच्चा, तो ये तीनों विधि को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, एक बार बुक से इसे रिकॉल कर लेना। अगर कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, और इस चैनल के साथ बने रहिए सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी पढ़ाई और मस्ती करते हैं। तो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, और बच्चे क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए। ठीक है, देन सभी बच्चे अभी अपना अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।